हम बात तो ये करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाएंगे, है ना हित? बात तो ये करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाएंगे। राइट और राइट फिर हम अपने ही प्रिंसिपल पे चलते नहीं है मैक्सिमम टाइम। ये राइट। पब्लिक में जो पब्लिक है टोटल, मैं इन टोटलिटी की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपनी या तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारी मेन जी। साइकोलॉजी जो है इस वक्त ये हो गई है। दूसरी चीज, हमारी एक साइकोलॉजी और हो गई है कि हमने आज लिया और कल से वो बढ़ना चाहिए। अब जो चीज आप आज ले रहे हो राइट। कल से बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात कि बाजार बहुत हाई है, तो अब निवेश नहीं करना चाहिए, है ना? बाजार जब गिरेगा जब मैं निवेश करूंगा, जब मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब बाजार हाँ। गिरेगा जब बाजार गिरेगा उस वक्त आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है, जो आपके आसपास का जो ऑरा है, वो इस तरीके का नेगेटिव क्रिएट हो चुका होगा कि अब तो बाजार में कुछ बचा नहीं है ना? क्योंकि टेलीविजन में पहले से हाहाकार मचा रहेगा, सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा रहेगा, और जो एक्सपर्ट बनते हैं आपको कॉल देने के लिए, जो कॉल वगैरह देते हैं ना, जो एक्सपर्ट बनते हैं, वो सब बिल में घुस जाएंगे। वो कहेंगे भाई हमें अपना ही नहीं पता यार, हमारे स्टॉक का बता दो। तो समझा। हमारे पास में ज्यादा क्वेरी ऐसे लोगों की जिन्हें मैं अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और टेलीग्राम में देखता हूँ ना, यूट्यूब में, उनके ना मार्केट गिरने पे हाँ। आते हैं, ठीक है? समझा। और मतलब ये प्रैक्टिस में मैं आज से तो हुई नहीं, आपको पता ही है, इतने टाइम से आप देख रहे हो, और आपकी मॉम भी जानती हैं, आपके अंकल भी जानते हैं, सब लोग इतने टाइम से हम लोग सब जी। फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। एंड आप पढ़ाई भी करते हो, और बीच बीच में मेरे से वर्कशॉप भी लिया आपने टेक्निकल। तो ओवरऑल नटसेल में ही तो मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, कि ये इसीलिए मैं ना आपका और अपना लेसन ना सबके लिए हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आपको भी याद रहे। मैं आपको भेज दूंगा ये वीडियो को, और भी लोगों को याद रहे जी। कि हित इस बात पे। आज मेरा थोड़ा गला ना ऐसे ही चल रहा है, आज मैं इसीलिए तो दवाई ले रहा था जब कोई नहीं, आपको कोई बनाया नहीं। था। जी जी जी। नटसेल में बेटा एक बात है, आज 27-28 दिसंबर में जो हम बात कर रहे हैं, और मार्केट आज सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई पे है, राइट? राइट। ठीक है, लेकिन अगर ढूंढे ना, तो आज भी फेयर वैल्यूएशन पे कंपनीज आज भी अवेलेबल है, ओके। ठीक है? क्योंकि आपकी जो क्वेरी है या आपके जो फंड हैं, वो 2023 में अवेलेबल है ना भाई। अगर राइट। अगर मैं ये हित को ये बोलूं, हित यार तुम 2008 में जब क्रैश आया था ना, तब तुम इन्वेस्ट करते, तो हित हित समझा। बोलेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, तब तो मैं बहुत छोटा बच्चा था। बराबर। मैं तो अब जस्ट जाके अर्निंग स्टार्ट की है, तो मैं तो अभी इन्वेस्ट करूंगा ना। राइट। और सर मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछते हैं, तो वो तो अभी इन्वेस्ट करेंगे ना बाजार में। मैं आज अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, हो सकता है 5 साल बाद कोई और जर्नी स्टार्ट करेगा, राइट। तब तक मेरा 5 साल में पोर्टफोलियो काफी बढ़ चुका होगा। तो हमें वैसे प्लान करना है। उसके लिए जी सर। उसके लिए हमें कि भाई हम आज ये मार्केट में बाजार में ये चल रहा है, ये कंपनी खरीद लूं, मैं ये शेयर में लगा दूं, वैसे लगा दूं, वो प्रोस्पेक्ट से आपको इन्वेस्ट नहीं करना ही। आपको इस प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम थोड़ी थोड़ी करके आएगी अपनी। जो आप क्लासेस देते हैं, चाहे आप डांस क्लासेस राइट। देते हैं, आप अपने शो करते हैं बेटा, तो जो भी आप करते हैं, वहां से एकदम से 1 करोड़ रुपया तो आएगा नहीं। कहीं से 10,000, कहीं से बीस राइट। हजार कहीं से 5,000 ऐसे आएगा। तो आपको तो ऐसे कंपनीज चाहिए ना जो अभी परफॉर्म ना करें, बट आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर उनमें अच्छा ग्रोथ आए, डेफिनेटली। और अभी वो फेयर वैल्यूएशन पे मिले, भले ही बाजार कितना ही महंगा हो।
राइट। अच्छा, एक बात और है हित, बाजार जो जी सर। घटा है, जो आप निफ्टी का वैल्यू देखते हैं 21,650 आई थिंक, जैसे आजकल का वैल्यू है। तो ये वाला जो नंबर है बेटा, ऐसे ही आप सेंसेक्स का नंबर देखते हैं। तो जी। ये वाला जो नंबर है हमारा, वो तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनके वजह से ये इसके नंबर शो हो रहा है ना। समझा। ठीक। और बराबर। जैसा कि हम आपको पढ़ा भी रहे थे, और आप कई बार हमारी वीडियोस भी सुनते होंगे, तो हम ही बोल रहे थे ना आपसे दिवाली के आसपास कि अब HDFC, कोटक, ये वाले बड़े बैंक निकल के आएंगे सामने। इन्होंने बहुत दिन राइट। से शांत बैठे हुए हैं, तो बच्चे बच्चे भाग रहे थे, अब सीनियर लोग सामने आएंगे। तो एक HDFC समझा। बैंक ने ही आज ऐसी स्पीड पकड़ी हो, तो एकदम से बाजार ऊपर चला गया हित। राइट। तो बेटा, HDFC, मतलब मैं HDFC की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक निफ्टी की वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो जो निफ्टी की वैल्यू है, यदि आज 21,650 है, कल को वो 22,000 हो जाएगी, और कल को फिर वो 23,000 हो जाएगी, तो हम तो भाई हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे ना निवेश करने की। तो बेटा, हमें कहाँ निवेश करना है? जिन बराबर। कंपनी, क्योंकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जी। आपको समझाता हूं अभी, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं टेक्निकल में। मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। आजकल जी। फंडामेंटल वर्कशॉप भी चल रही है, तो मैं उनमें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सब चीजें डिटेल में। लेकिन मैं आपको जी। बता दूं कि हित वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं और ग्रोथ इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, आपके लिए। ओके। मैं पूरा डिटेल करूंगा तो बहुत बड़ा हमारा डिस्कशन हो जाएगा। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग हित समझ लो कि कोई कंपनी 100 रुपए की है, ठीक है, और आपको वो 70 रुपए में मिल जाए या 60 रुपए में मिल जाए। मतलब किसी समझा। चीज की कीमत, मान लीजिए ये जैसे पेन है, और ये मान के लीजिए है ही पेन। तो अगर ये पेन आपको बाजार में 20 रुपए का मिल रहा है, हम्म, जी। लेकिन आपको किसी दुकान पे या किसी के थ्रू यही पेन आपको 15 रुपए में मिल जाए, हम्म, जी। तो आपने 20 रुपए की चीज को 15 रुपए में ले लिया। ये कहलाती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आप ठीक सामने है। से सामने से किसी को भी जाके उस चीज को 20 रुपए में बेच दोगे। तो हीत ने ये कहा कि सर 5 रुपए तो मेरे पक्के ही हैं, क्योंकि मैंने जो चीज 20 रुपए में दुनिया खरीद रही है, मैंने उसी चीज को 15 रुपए में खरीद लिया है। तो मेरे 5 रुपए का ग्रोथ 100% आना ही आना है, मैं श्योर हूं। इसलिए मैंने इसमें पैसा लगा के टाइटली बैठा हुआ हूं। आपका बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट केयर, मैं अपने डांस प्रोग्राम में बिजी हूं। राइट। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है? कि आपने 20 रुपए की चीज को 20 रुपए में ही खरीदा, लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को ये 40 का हो जाएगा, ओके। बिकॉज ऑफ ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी, बिकॉज ऑफ द समझा। order book of the company, because of the new projects of the company, and because of the management planning for futuristic goal of the company। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ये जो प्रोडक्ट या मैंने ये जो कंपनी को चूज किया है, जिसकी वैल्यूएशन 20 रुपीज है, ये कल को 20 की 30 होगी, 30 की 40 होगी, 40 की 100 नाइस। होगी, 100 की 200 होगी। दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। So what is the basic difference समझा। between value investing and growth investing? It's clear? यस सर, समझा। तो जब हम ऐसे मौके पे बैठे हैं ना बेटा, जहां पे हर चीज बहुत ओवर वैल्यूड लग रही है, तो वहां हमें दो ही कंपनियां उठानी है। या तो ऐसी कंपनी कि सर 5-6 साल में जो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी, अभी कुछ भी उनमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जी। या फिर वैसी कंपनी सर जो अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाएं, यानी कि आज भी सस्ते में मिल रही हो।
ठीक। समझा। तो ऐसे कंपनीज में जब आप जैसा बच्चा इन्वेस्ट करेगा तो नेक्स्ट 5 ईयर to 6 ईयर में, या मैं कह रहा हूं 10 ईयर तक भी, उसका रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी और आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनीज में जी। जाते हैं जिनमें आज आपने 10,000 रुपए लगाए, लोग मेरे से बोलते हैं कि ऐसे स्टॉक बताओ ना जो हमारे बच्चों के लिए हो। सर बताइए, अभी मेरा बच्चा 10 साल का है, बताइए जब वो 20 साल का होगा तो स्टॉक्स, मतलब मैं वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। मेरा बच्चा 5 साल का है, मैं वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ अगले 15 साल के लिए। तो जब आप 10 साल का और 15 साल का विजन रख रहे हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स को क्यों पसंद कर रहे हैं जो आज लेके कल तक दुगने हो जाएं? राइट। आपको तो फिर खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा। या तो आप पे एकदम से 2-4 करोड़ रुपए हो कि आप आज ही डिप्लॉय करें और चुपचाप ऐसे बैठ जाएं, और भाई 1 साल में ये 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जाए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब आप एक राइट। सैलरी क्लास पर्सन हैं, या आप अपना फ्रीलांसर काम करते हैं, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप पे अर्निंग का जो मोड है उसमें धीरे धीरे पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे ही पैसा लगाएंगे बाजार में, सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन को राइट। ब्रेक नहीं करेंगे। राइट। आप घबराएंगे नहीं कि बाजार आज टूटा तो ना लगाऊं और बाजार आज चढ़ गया तो लगा लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो कंपनी को चुना है, आपको क्या करना है, उस कंपनी के मैनेजमेंट पे नजर रखनी है, उनकी मीटिंग्स को सुनना है, उसके प्रॉफिट वगैरह कैसे आ रहे हैं वो देखना है, कंपनी क्या बना रही है, कैसे काम कर रही है वो देखना है। वो वो सारी चीजें हम देखते रहते हैं। आपको अपडेशन राइट। मिलती रहती हैं, आपको अपडेशन देते रहेंगे। आपने क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन वे में पैसे को डिप्लॉय करते रहना है। बाद में चल के कंपनी ने इन फ्यूचर आपको बोनस दे दिया, फिर बाद में स्प्लिट कर दिया, बाद में वैल्यूएशन और हाई हो गई, धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट के साथ में आपका 1 लाख रुपया 20 से 22 लाख बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है। और ये तो अभी 2-3 साल में बहुत जल्दी जल्दी हुआ। हम लोग मिर्जा हम्म। इंटरनेशनल 60 रुपए पे 50 रुपए पे दिए थे सभी लोगों को जब। फिर हमने एक स्टॉक आपको दिया था टीटागढ़ वैगन, फिर महाराष्ट्र सीमलेस, फिर शांति गेयर, श्याम मेटेलिक्स। और आज भी शांति गेयर और श्याम मेटेलिक में ना बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत पोटेंशियल है हित। तो जब हमें अभी, जी। जैसे अब आपको मैं बोलूंगा तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स जब मैं सेलेक्ट करके बताऊंगा तो उनमें हो सकता है 1-2 स्टॉक में ऐसे बता दूं जो थोड़े जल्दी बढ़ जाएंगे। जी। तो जो जल्दी बढ़ने वाले होंगे ना, मैं उनमें आपका थोड़ा कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है, जो डिप्लॉय ऑफ द मनी है, वो बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगाना है। जो अभी स्लो चलेंगे, ठीक है। अभी टाइम लेंगे, तो उनमें कम लगाना है। क्यों लगाना है कम? क्योंकि उसमें आप मंथली बेसिस लगाएंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ जाना समझा। है ना। ऐसे करके आपको इक्विटी में निवेश करना है, सिस्टमैटिक। हर महीने की एक तारीख डायरी में लिख लो कि भाई मैं इस ठीक तारीख है। पे, जो सुधीर सर ने 8-10 वैल्यूएशन पे हमें मुझे बताया है, ये शेयर्स में अपन डालते रहेंगे, और जो एलोकेशन हम बना के देंगे उसमें हम डालते ठीक है। रहेंगे। नंबर 2, जो हमारे मेरे को म्यूचुअल फंड मैं चला रहा हूं उनमें मेरे को एक बार रिव्यू करा देना, भेज देना, ठीक है, तो मैं उन्हें देख जी। लूंगा। फिर मैं उसमें इतना इतना रखना है। म्यूचुअल फंड में एक बेस्ट तरीका अच्छा रिटर्न लेने का क्या है पता है? कि आप हर साल, जैसे आपने 2,000 रुपए की सिप लगाई है, तो अगले साल जी। उसको ना 500 रुपए और बढ़ा दो उसी सिप में। जी। अगर वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें 500 रुपए जी। और बढ़ा दो, ठीक है। फिर 2 साल तक, जी। 2 साल तक 2,500 चलने दो, 2 साल बाद फिर उसमें 500 रुपए बढ़ा दो, ऐसे फिर करके समझा। उसी सिप को आप, उससे कंपाउंड इफेक्ट आएगा, उसी उसी सिप को समझा। आप 2,000 से 5,000 तक ले जा सकते समझा।
पहली बार पैसा डबल होने में मिनिमम 9 इयर्स का टाइम लग जाता है बेटा। अगर हम ओके 7% to 8% का CAGR ग्रोथ लेते हैं तो मिनिमम 8 to 9 इयर्स में पैसा डबल होगा। क्यों बोलते हैं कि जी। कंपाउंडिंग एक 8वां अजूबा है? पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरी बार में पैसा डबल होने में जो पहली बार में टाइम लगा है उसके हाफ टाइम में पैसा डबल हो जाएगा। समझा। यदि पहली बार में पैसा डबल होने में 8 साल लगे हैं, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 ईयर में आपका पैसा डबल होने में 8 ईयर लगे, जैसे ही 8 ईयर के बाद में वही पैसा डबल होने में आपके फिर 4 साल लगेंगे, अच्छा समझा। फिर वही पैसा डबल होने में आपके 2 साल लगेंगे, फिर वही दोस्त। पैसा डबल होने में आपका 1 साल लगेगा। और देखिए कितनी स्पीड से यार, इसी को तो कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बोला है वारन बफे ने, चार्ली मुंगर ने। ऐसे थोड़ी ना वो पागल भाई, वो इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं तो क्यों बोला है? हम लोग सोचते हैं यार ये कैसे हम्म। कंपाउंड इफेक्ट आएगा। अब उतना पेशेंस से ही तो रुकेगा कौन बेटा? बात यह है। वही दिस इज वही। वेरी राइट टाइम, बिकॉज आप उस एज में हैं कि आप मेरे से मिल रहे हैं। नहीं तो 60 ईयर ओल्ड मेरे से मिलता है आदमी, 70 साल का आदमी मेरे से मिलता है, 50 साल का आदमी मेरे से मिलता है, ठीक है, और वो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। बट आप खुद बच्चे हैं, तो आपके लिए प्लानिंग करना, फाइनेंशियल फ्री होना है अगले 20 साल में। आपको लाइफ में 20 ही साल काम करना है, निवेश करना है स्ट्रिक्टली, थोड़ा कंजूसी से पैसे को बचाना है, खर्च नहीं करना है इधर उधर। 20 साल बाद एक फ्रीलैंसिंग, एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी, तो देन आपकी एज अभी 24 23 एज है, 20 साल में आप 43 45 के होंगे, मैं कह रहा हूँ 48 तक भी हो जाएंगे। तो वहां आप देखिएगा कि क्या होने वाला है, फिर वहां पे आप उसके बाद से तो पूरी लाइफ पड़ी है ना आराम से एंजॉय करने के लिए, जी। है ना? तो इस तरीके से आप इसमें अपना प्लान करेंगे। उसके बाद में मैं जस्ट ही तो ये मीटिंग का जो पर्पस था वो यही था ना हमारा, जो आप समझना चाह रहे थे। देन इसके इसके बाद की बात हम फोन पे कर लें, हाँ चलेगा सर, चलेगा। है ना? मैं दवाई भी जी लेता जी हूँ अभी, देन मैं कॉल बैक कर। जी चलेगा। मैं आपको बाद में फोन पे पूछता हूँ फिर कि आगे फिर पीएमएस पे कैसे सब आप करवाते हो, या फिर आप मुझे हाँ, सजेस्ट करोगे और मैं खुद से करूँ, वो सब आप अपन फोन पे डिस्कस हम करेंगे लोग सर। फोन पे डिस्कस करेंगे, बट इतना ध्यान रखना है कि हमें जी इस लेवल पे ना ऐसे कंपनीज का चुनाव करना है। अगर आपको उसमें आप सोचो ना, सर ऐसे बताओ ना यार कि बस 4 दिन 6 दिन में मैं पोजीशन काट दूं, 5% मिल जाए, 10%, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते ही नहीं है। आपको तो राइट। इन्वेस्ट करना है। आपका सिस्टम, आपका विजन ही अलग है। अगर आपका ये वाला विजन है तो ये तो मैं इंटरटेन नहीं करूंगा आपको पोर्टफोलियो में। ये तो भाई आप मोमेंटम स्टॉक बुक की सर्विस ले लो, या जो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे इतना फ्री में लोगों को आइडियाज देता हूं, आप उसी को पकड़ो और करते रहो। वो सब वैसा वर्थ नहीं दे सकता ना जो आपका प्लान है। अगर हम किसी गोल को चेज कर रहे हैं ना, और अगर हम कोई प्लानिंग से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो सिस्टमेटिक काम करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक, जी चलिए बेटा फिर ठीक मैं है रखता सर। हूँ। जी सर, थैंक यू। जय महाकाल। ओके बेटा, थैंक यू।